सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली कह दिया है सीबीआई को कि आप पिंजड़े का तोता मत बनिए। कि देश में पॉलिटिकल जो सिचुएशन है वो कैसा करवट ले रही है, और इस स्थिति में जो हमारी एजेंसियां हैं, चाहे वो संवैधानिक एजेंसी हो, चाहे वो सांविधिक एजेंसी हो, या चाहे सरकारी एजेंसियां हो, उनका इस तरह से दुरुपयोग हो रहा है और सुप्रीम कोर्ट का लताड़ लगाया जाना ये हमारे देश के व्यवस्था के लिए अनुकूल नहीं है। नमस्कार दोस्तों, प्रयास आईएएस एकेडमी के डिजिटल मंच पर आपका स्वागत करता हूं। आई एम विपिन बिहारी पांडे, और आज एक इम्पोर्टेंट मैटर ऐसा देश में चल रहा है कि सीबीआई का स्वरूप क्या है और सुप्रीम कोर्ट को क्यों लताड़ लगाया जाना पड़ रहा है, और ये एजेंसियां सरकार के लिए क्यों काम करने लगती हैं, ये रूलिंग पार्टी के लिए क्यों काम करने लगती हैं, और रूलिंग पार्टी के द्वारा अन्य लोगों पर, विपक्ष पर किस प्रकार के दबाव डाले जाते हैं। एक्चुअल हकीकत में ये मामला कब आया है? अरविंद केजरीवाल जो माननीय दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, वो जेल में हैं और उनके मामले की सुनवाई चल रही थी। उस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को लताड़ लगाया कि जो पहले के स्वरूप में ऐसा होता रहा है और आज उस स्वरूप से आप बाहर नहीं निकले हैं और पिंजड़े के तोता के रूप में रह करके मालिक की स्वामी भक्ति कर रहे हैं और कार्य कर रहे हैं। ये समझने का है, ये बहुत गंभीर मसला है देश में। अगर इसी तरह से एजेंसियां इन्वॉल्व रही, इसी तरह से हमारी संवैधानिक एजेंसियां भी इन्वॉल्व रही, सांविधिक एजेंसियां भी, सांविधिक एजेंसियां का मतलब होता है कि जो पार्लियामेंट्री एक्ट से बनते हैं, और संवैधानिक एजेंसी का मतलब होता है जिसका ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन में उल्लेख है, और सरकारी एजेंसियां समय समय पर सरकार के द्वारा एस्टेब्लिश की जाती हैं कि ताकि देश के अंतर्गत लॉ एंड ऑर्डर को इन्वेस्टिगेट करने के लिए, जानने के लिए, करप्शन, ब्राइबरी और ये सब जितने भी आपको जो लॉ एंड ऑर्डर को खराब करने वाले हैं, उनके लिए सरकार क्या करती है? इन एजेंसियों का एस्टेब्लिशमेंट करती है। इन सरकारी एजेंसियों में सीबीआई प्रमुख है। जो सीबीआई के विषय में अगर हम देखें तो जो सीबीआई है, रियल में सीबीआई का जो गठन हुआ है वो दिल्ली पुलिस जो एस्टेब्लिशमेंट एक्ट है 1946 है। 1946 में दिल्ली पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत इनका गठन हुआ। और सरकार क्या करती है? सरकार इन एजेंसी से 3 कार्य कराती है। सरकार का मेन मंशा है कि इन एजेंसी के द्वारा 3 कार्य करवाया जाए। कौन सा कार्य करवाया जाए? पहला, एजेंसी क्या करेगी? इन्वेस्टिगेट करप्शन। ये एजेंसी करप्शन को क्या करेगी? देखेगी। और दूसरा सा इसका काम क्या होगा? इस एजेंसी का ब्राइबरी को देखना, जो रिश्वत, घूसखोरी, ये सब चलता है। और तीसरा, इस एजेंसी का क्या काम है? क्राइम्स को इन्वेस्टिगेट करना, जो क्राइम्स हो रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन इसका है करप्शन का। आप जानते हैं कि करप्शन कितने प्रकार के हैं। करप्शन वेरियस टाइप्स ऑफ द करप्शंस है। जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के द्वारा जो रिश्वत लिया जा रहा है लोगों से, काम के बदले पैसा या काम के बदले और चीज, तो इस तरह से ये भी दीज आर द पार्ट ऑफ द करप्शन, ये भी भ्रष्टाचार के भाग हैं। गौर करिए, यहां तक कि मिसकंडक्ट एम्प्लॉय का जो होता है स्वरूप, या एम्प्लॉय के द्वारा जो आचरण जो इस तरह से अपनाया जाता है, तो वह भी एक करप्शन का क्या बनता है? पार्ट बनता है। गौर करिए, ब्राइबरी में भी क्या है भाई? तो ब्राइबरी में ये जो रिश्वत है, घूसखोरी है, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के द्वारा जो लिया जाता है, और ब्राइबरी के संदर्भ में एक प्रकार का क्राइम को भी अंजाम दिया जाता है, जिसमें नेक्सस पॉलिटिकल और ब्यूरोक्रेट्स का चलता है। जिसमें क्या है? नेक्सस चलता है पॉलिटिकल, ब्यूरोक्रेट्स और क्रिमिनल्स का भी। दो नेक्सस चलने लगते हैं। कौन कौन नेक्सस चलने लगते हैं? जब व्हाइट कॉलर्स ब्यूरोक्रेट के साथ मिल जाते हैं तो इसको हम पॉलिटिसाइजेशन कहते हैं, राजनीतिकरण कहते हैं। इसे हम राजनीति और नौकरशाही का भ्रष्टाचार भी कहते हैं। और जब तीनों कॉलिशन आते हैं इस नेक्सस में,
पॉलिटिकल पार्टीज हो, गौर ब्यूरोक्रेट्स हो, या आपको कोई क्रिमिनल एक्टिविटीज का व्यक्ति हो, अगर इनका नेक्सस बनता है तो समझिए कि सोसाइटी एक करप्शन के माउथ में आ जाती है, भ्रष्टाचार के मुंह में आकर के खड़ी हो जाती है। और अब इस तरह से सिचुएशन बनता है कि लॉ एंड ऑर्डर का ब्रीच हो जाता है। आज देश में जो स्थितियां हैं, सरकार जो पैदा की हुई है, इनका काम क्या है? सीबीआई का इस करप्शन को देखना, ब्राइवरी को देखना और अपराधों को। आज अपराध किस तरह के हो रहे हैं, चाहे वह स्कैम के स्तर पर हो, गवर्नमेंट फंड्स का हो, चाहे एजुकेशन में स्कैम जैसा कि आपने नीट का देखा, और चाहे अपहरण का मामला हो, चाहे वुमेन रेविसिंग बाय फोर्स, महिलाओं के साथ अत्याचार का मामला हो, ये सब दीज फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ द क्राइम्स, एक क्राइम्स के अंतर्गत आते हैं। और सीबीआई का मुख्य कार्य क्या है? इन तीनों को देखना और इन तीनों को रिपोर्ट करना। अब सीबीआई के स्ट्रक्चर में हम आते हैं तो जो सीबीआई है, सीबीआई इज हेडेड बाय ए डायरेक्टर। सीबीआई का जो संचालन होता है एक निदेशक के द्वारा होता है, और यह जो निदेशक होता है सरकार के द्वारा अपॉइंट किया जाता है, और इट वर्क्स अंडर द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द गवर्नमेंट। यह सरकार के क्षेत्राधिकार में काम करता है। और गौर करिए, ये सीबीआई के लिए क्या होते हैं? असिस्ट करने के लिए एक स्पेशल डायरेक्टर होते हैं और इसके साथ में एक ज्वाइंट डायरेक्टर होते हैं, और ये दोनों मिलकर के सीबीआई को क्या करते हैं? उनके कार्यों में असिस्ट करते हैं, सहायता करते हैं, और सीबीआई इस तरह से कार्य करती है। इनका जो कार्यकाल होता है क्या होता है? 2 साल का होता है। अब सीबीआई के जो निदेशक होते हैं वो ये समझिए कि डीजी रैंक के होते हैं, आईजीपी रैंक के होते हैं, और इनको नियुक्त करती है सरकार। अब सरकार जब नियुक्त करेगी तो सरकार ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करती है जो सरकार के अनुसार कार्य करे। इसलिए सीबीआई आज के दौर में जो देखा जा रहा है, एक ऐसी एजेंसी है जो एक संवेदनशील मामले को देखरेख करने के लिए नियुक्त की गई है। लेकिन गौर करिए, एक किसके अंडर में काम कर रही है? सरकार के अंडर में काम कर रही है। इसलिए देयर इज ए क्वेश्चन ऑन द न्यूट्रलिटी ऑफ सीबीआई। सीबीआई के निष्पक्षता पर एक सवाल होता है, और यही सवाल आज देश में बना हुआ है। और इसी के चलते जो सीबीआई एक प्रमुख एजेंसी है क्राइम को जांच करने वाली, इस पर से लोगों का विश्वास उठता जा रहा है। अब आप बताइए, ये सवाल आपको जाता है कि क्या इस तरह की एजेंसियों की नियुक्ति होती है? क्या इन एजेंसियों की नियुक्ति में पारदर्शिता लाई जानी चाहिए कि नहीं? क्या ये एजेंसियां ऐसे नियुक्त न किए जाएं जो सरकार के कठपुतली न बने? कारण कि ये एजेंसियां आज भी सरकार की कठपुतली बन गई हैं और सरकार की कठपुतली के अनुसार कार्य कर रही हैं, जिसके चलते आपको सुप्रीम कोर्ट को लताड़ लगाया जाना चाह रहा है। दूसरा चीज आप इस स्तर पर समझे कि अगर कॉमन पर्सन का ये मामला है, अगर सोशल एक्टिविटीज में ये मामला है, जिसकी पहुंच या जिसका डोर स्टेपिंग सुप्रीम कोर्ट तक नहीं है, उसके साथ में एक क्या बीतेगा? सपोज करिए कि अगर सरकार का कोई मिनिस्टर हो, सरकार का ही कोई व्यक्ति हो, अगर इस घटना को अंजाम दिया हुआ है, कॉमन मैन के साथ दिया हुआ है, अन्य लोगों के साथ दिया हुआ है, या कोई भी टेंस में आकर किसी कम्युनिटी के साथ किया हुआ है, अब सीबीआई जब जांच करेगी तो बताइए कि सीबीआई कहां पर न्यूट्रल रह पाएगी, कहां पर निष्पक्ष रह पाएगी? ये दिस इज द ग्रेव कंसर्न फॉर द सोसाइटी, दिस इज द ग्रेव कंसर्निंग क्वेश्चंस फॉर द सोसाइटी। इस पर इस समाज को क्या करना पड़ेगा? समाज को पूछना पड़ेगा, लोगों को पूछना पड़ेगा, सरकार से क्वेश्चन करना पड़ेगा। कारण कि ये सीबीआई जो दिनों दिन कठपुतली बनती जा रही है और इसके कार्य पर संदेह होता जा रहा है, और लोगों को जो प्रताड़ना से राहत मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रहा है, इसका जिम्मेदार कौन है? तो नमस्कार दोस्तों, फिर हम दूसरे वीडियो के साथ मिलते हैं। ये आपके ऊपर इसको छोड़ते हैं, और आप गंभीरता से चुनाव के समय में या ऐसे भी सरकार से पूछते रहिए। धन्यवाद।